हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़ जो कि लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। यानी आज हम पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन जो कि एक ऐसे है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं अपना नोट्स जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं ऑफ स्टडीज़ का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें और इसका पार्ट 3 भी आएगा। तब जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद ये जो है आपका चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो पाएगा और उसके बाद आपको एक इतना अच्छा नोट्स मिलेगा जिसको सिर्फ आप अगर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप सिर्फ एक बार अगर अपना नोट्स को रीडिंग मार कर भी जाएंगे ना एग्जाम लिखने, तो भी आप यकीन करें फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करके आओगे और आप कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा आंसर लिख के आओगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है वो उनके लिए मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ शुरू की है। उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो कि एक वोकैब का ही पार्ट है, वो भी मैंने यूज़ कर रखा है और उसकी भी मैं हमेशा वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखें। और हाँ, मैंने एक बहुत ही स्पेशल सेशन शुरू की है जिसमें कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि द हिंदू में आता है वो है। तो वो तीनों सेशन आप लोग ज़रूर देखें जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एक और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती थी कि मैं जो है वो नारायण सीरीज़ का द इंग्लिश लिटरेचर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि मैं वो शुरू करूँ या नहीं। जिससे कि मैं इसलिए शुरू करना चाहती थी क्योंकि बहुत बच्चों की जो है इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम होती है उस बुक को समझने में, तो मैं उसको रीडिंग देकर आपको समझा सकूँ हिंदी में, जिससे आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और अगर ख़राब लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। सो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज़, तो ये शुरू कहाँ से होता है। हर एक कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है उसी के साथ मैंने एक बहुत ही बेस्ट नोट तैयार किया है। तो ऑफ स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो ये आप कोट करोगे यहाँ से, ये कोटेशन दे करके आप इसको कोट करना और ये पूरा आपको बिल्कुल जैसा आपके ऐसे बुक में है बिल्कुल वैसा लिखना है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कर्स। और रिटायरिंग का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु इज साई एंड क्वाइट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरिंग। ठीक है, तो इसी को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इस जो हम अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ से हमको ऐसा रियलाइज होता है, वी रियलाइज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एसे बेकन बिलीव्स दैट स्टडी हैज़ 3 बेनिफिट्स। स्टडी को देखिए हम ऐसा महसूस करते हैं जब हम इस जो कोटेशन हमने किया उस कोट को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा रियलाइज होता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एसे, बेकन का जो विश्वास है कि स्टडी जो है वो हैज़ 3 बेनिफिट्स। स्टडी का जो है वो 3 बेनिफिट है। फर्स्टली, सम पीपल स्टडी फॉर डिलाइट। कुछ पीपल जो हैं वो क्यों पढ़ते हैं, डिलाइट के लिए। और पर्सनल यूज़, कुछ पीपल जो हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, डिलाइट के लिए, क्योंकि पढ़ के उनको जो है वो खुशी मिलती है इसलिए वो पढ़ते हैं। सम पीपल गेन नॉलेज फॉर प्लेजर। सम पीपल जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, दोज हु प्ले, जैसे कि जो खेलते हैं, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गए या कोई भी ऐसे जो कि प्लेयर हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस दोज हु प्ले दे प्रैक्टिस एंड लर्न अबाउट देयर स्पोर्ट्स। वो प्रैक्टिस करते हैं अपने स्पोर्ट्स को, जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं उसको वो लर्न करते हैं अबाउट देयर स्पोर्ट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू। वो अपने स्पोर्ट्स के बारे में इसलिए लर्न करते हैं क्योंकि वो उस स्पोर्ट्स को सीखना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से एजुकेशन है, कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि वो नॉलेज गेन कर सकें। और यही बात इन्होंने बोली है। फॉर इंस्टेंस दोज हु प्ले दे प्रैक्टिस एंड लर्न अबाउट देयर स्पोर्ट्स, कि जो खेलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्पोर्ट्स के बारे में इसलिए सीखते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू, क्योंकि वो उसके बारे में सीखना चाहते हैं। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दे हैव टू डू, वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स को सीखना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि उनको सीखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मजबूरी में तो नहीं सीखते हैं स्पोर्ट्स। सेम ऐसा ही एजुकेशन के साथ भी है, कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं।
some people some people read for the ornament, कुछ people जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं। it means, इसका ये मतलब है हु गेन नॉलेज फॉर डेकोरेशन, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए भी पढ़ते हैं अपने नॉलेज को, ताकि वो अपनी स्पोकन को और डेकोरेटिव तरीके से बोल सकें। और भी बहुत सारे रीजन होता है जिसमें अपने दिखावे के लिए वो पढ़ते हैं। दीज पीपल, ये इस तरीके के जो पीपल होते हैं, दीज पीपल रीड फॉर शो ऑफ, ऐसे जो पीपल होते हैं जो कि ऑर्नामेंट्स के लिए पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं। रीड फॉर शो ऑफ, ये सिर्फ और शो ऑफ करना चाहते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं। एंड सम पीपल, और जो सम पीपल हैं, रीड फॉर द एबिलिटी, और वो कुछ पीपल क्या होते हैं अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं। दे वॉन्ट टू शो डैट, ये वो दिखाना, कुछ पीपल जो है वो दिखाना चाहते हैं डैट दे आर एबल टू डू समथिंग, वो ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर एबल टू डू समथिंग, कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। एबिलिटी इज वाइडली यूज्ड इन एरिया ऑफ बिजनेस एंड सिविल सर्विसेज। अब देखिए एबिलिटी, कुछ लोग क्या है एबिलिटी को गेन करने के लिए पढ़ते हैं। एबिलिटी को गेन करने के लिए, जैसे बिजनेस में क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा एजुकेटेड हो ये मैटर नहीं करता। इनफैक्ट बिजनेस में ये मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा एबल हो उस काम को करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि बहुत कम कम एजुकेटेड लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बिजनेस सेटअप करके रखी। देख ले माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए। तो इस तरीके की जो बहुत सारी कंपनीज है वो सिर्फ एबिलिटीज़ के बल पे स्टैब्लिश की गई थी। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज आपसे ये नहीं मांगता है कि कितने ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। इट मीन्स कितनी ज़्यादा आपके पास डिग्रियाँ हैं, कितनी ज़्यादा आपने बुक्स पढ़ी हैं। वो आपसे बोलते हैं कि ठीक है आप सिंपल ग्रेजुएट हो फिर भी आप फॉर्म भरो, ग्रेजुएट हो टेक्निकल डिपार्टमेंट से फिर भी फॉर्म भरो। यानी कि आपको सिविल सर्विसेज करने के लिए आपकी जो है वो डिग्री से ज़्यादा जो है वो आपकी एबिलिटी मैटर करती है। तो वही बात यहाँ पर जो है ये भी फ्रांसिस बेकन ने करी है। अब यहाँ पर फिर से एक कोट है फ्रेंड्स, जिसको आप लोग यहाँ पर कोट कर लेना, ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे जो टाइम वेस्ट करना जो है वो भी स्लॉथ है। मतलब कि बहुत ही जो आलसी टाइप के होते हैं ना वो स्लॉथ होता है, ठीक है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, अपने स्टडी को सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ना। इज अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, पूरे रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब है ये बोरियत हो जाएगा। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, आप सिर्फ दिखावे के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, अगर मान लीजिए किसी ने लॉ की स्टडी करी है, बिल्कुल कंप्लीटली एक लॉ को फॉलो करके जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक स्कॉलर का मजाक हो जाएगा। ये कोट फिर आपको यहाँ पर कोट को जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। अब इस कोट को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। बेकन हाउएवर सेज दैट स्टडी टू मच इज अ साइन ऑफ लेजीनेस, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो तो किस चीज़ का साइन है, लेजीनेस है। एंड यूजिंग टू मैनी ornaments while conversing make one look pretentious to make judgment only on the, तो बेकन ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई करते हो तो ये किस चीज़ का साइन है, लेजीनेस का। एंड अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स की तरह यूज़ करते हो, कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो। टू मेक जजमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रूल इज इसेंट्रिसिटी ऑफ अ स्कॉलर, ये एक स्कॉलर का जो है वो मजाक है। स्टडी मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्टडी क्या करता है कि एक मैन को परफेक्ट बनाता है। स्टडी मेक्स अ मैन परफेक्ट, स्टडी इज नॉट एन इनबॉर्न टैलेंट, और क्या है कि स्टडी जो है वो एक इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, इट इज़ अक्वायर्ड। ये क्या है, इसको अक्वायर किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ मैन, एक सेकेंड, द नेचुरल The natural ability of man are to be enhanced by study, just like the growth of plants is enhanced by trimming। यहाँ पे जो the natural abilities of man are to be enhanced by study, जो एक आदमी का नेचुरल एबिलिटीज जो है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के थ्रू ही इन्हेंस किया जा सकता है। जस्ट लाइक, जैसा कि एक प्लांट को
प्लांट को कैसा इन्हेंस किया जाता है, ग्रो किया जाता है कैसे, जैसे कि पेड़ को हम लोग ग्रो करने के लिए उसकी छटाई की जाती है ना, उसी तरीके से इंसान पढ़ पढ़ के अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है। स्टडी प्रोवाइड बोथ डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। स्टडी जो है वो हम लोग को दोनों चीज प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल मैन जो होते हैं ना उसको ऑफन कंडेम स्टडी, वो जो है जो प्रैक्टिकल मैन होते हैं वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वाइज मैन जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी को यूज करते हैं। स्टडी टीच मैन टू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। स्टडी एक इंसान को सिखाता है कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करके, मतलब चीज़ों को ध्यान से देख के आप उससे सीख सकते हो। वन मस्ट नॉट यूज नॉलेज एज अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कोई भी एक इंसान अपने नॉलेज को कॉन्ट्राडिक्शन के लिए या कंफ्यूजन्स के लिए यूज नहीं करे। ठीक है। स्टडी मस्ट ऑल्सो नॉट बी यूज टू बिलीव और टेक फॉर ग्रांटेड। और स्टडी को इस तरीके से भी नहीं यूज करना चाहिए जिसके बिलीव के लिए और टेक फॉर ग्रांटेड के लिए भी स्टडी को यूज नहीं करना चाहिए। आगे चल के बैकन जो है वो बोलते हैं, देन बैकन स्पीक अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंट बुक्स आर टू बी read। आगे चल के बैकन ये बताते हैं कि बुक्स जो होते हैं ना, बुक्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हर बुक को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, हर बुक को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो वही आगे बोला है इन्होंने। अब यहाँ से फिर से फ्रेंड्स आपको जो है वो अपना कोटेशन स्टार्ट करना है, यहाँ से सम से लेकर के, एंड सम से आपको अपना कोटेशन स्टार्ट करना है और इस कोटेशन को बिल्कुल यहाँ तक आपको ये कोट करना है। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ कहते यहाँ से आपको कोट स्टार्ट कर लेना है, यहाँ से जो है वो आपको बिल्कुल कोट स्टार्ट कर लेना है सम से। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and important. This means some books are to be persuade lightly, this that is tested। अब आपको यहाँ पे अपना कोट जो है वो कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ से हमको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स सम बुक्स आर टू बी परस्यूड लाइटली। कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसको आपको लाइटली परस्यू करना होता है, मतलब आप ऊपर ऊपर पढ़ के भी काम चल जाएगा आपका, या फिर शॉर्ट समरी किसी ने बता दी तो भी आपको उस बुक के बारे में ऊपर ऊपर पता चल जाएगा। एंड दैट इज टेस्टेड, other to be swallowed and some few to be chewed and digested। कुछ कुछ ऐसे ही होती हैं, and some few to be chewed and digested। कुछ को आपको स्लोली च्यू करके एक बिल्कुल डाइजेस्ट करनी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बिल्कुल स्लो खुद से ही रीड करना पड़ेगा, और उनका जो जितना भी चीज़ है ना वो आपको खुद में ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स का पार्टीशन हो रखा है, किस तरीके से पढ़ना है। दैट it to fully extract their meaning and implement in one's life। Therefore, some books are to be read only in parts। इस प्रकार कुछ बुक्स को सिर्फ उनके कुछ पार्ट से पढ़ा जाता है। Other to be read with less curiosity। कुछ को अगर आप less curiosity से पढ़ेंगे तो भी चलेगा। And some books are to be read with attention and diligence। लेकिन कुछ बुक्स को बहुत ही attention और बहुत ही diligence के साथ में जो है वो पढ़ना चाहिए। बेकन however also says that, बेकन बाद में ये भी बताते हैं कि बेकन however also says that sometime it may be to read the whole book by oneself। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बुक जो है वो खुद से ही पढ़ने पे समझ में आए, इसलिए कुछ कुछ बुक्स को खुद से ही पढ़नी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू बेकन दिस इज टू बी डन ओनली इन द केस ऑफ बुक ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स को आपको तभी ऐसा होता है कि पढ़ के और बहुत कम पढ़ना होता है, तो ऐसा सिर्फ आपको तभी करना होता है जब वो बुक बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे का जो है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे, तो आप लोग पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देखें। इनको देखने के बाद ही आपका कंप्लीट एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली एग्जाम में जाने से एक दिन पहले भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लगा। सिर्फ वीडियो देख के आप लोग चले जाते हो, फिर मुझे पता नहीं चल पाता है कि ये वीडियो बनी कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, किस तरह की कोई कमी है
हैं तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, और आप लोग हमेशा अपडेट आप लोग को मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। बाय बाय, टेक केयर।